वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस ये 3 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें निफ्टी और सेंसेक्स में अचानक से उछाल देखने को मिल चुकी है। तो जी कैसे अडानी का केस नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डे बाय डे होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अलग एंगल से जो हर दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इसी बीच में गैस एफएम की भी एंट्री अभी के टाइम में इस केस में देखने को मिल चुकी है। और गैस इधर पे सुप्रीम कोर्ट का मामला भी हमें देखने को मिल रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि आज अडानी ग्रुप के शेयर में जो भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली, बिकॉज कल रात को दोस्तों मैंने बहुत ही लेट नाइट एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे अडानी के 3 शेयर्स को एएसएम लिस्ट में डाला गया है, जो अपने आप में गैस एफएनओ स्टॉक होने के बावजूद भी एएसएम लिस्ट में आना ये गैस मेरे समझ के थोड़ी से परे था। बट यस, मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए ये करना ऑफकोर्स नीड ऑफ द आवर थी। इसी बीच में गैस आज के दिन अडानी इंटरप्राइजेस शेयर में बॉटम से 60% के आसपास उछाल देखने को मिली। तो यहाँ पर गैस बहुत लोग काफ़ी दुखी होंगे, बिकॉज बहुत लोग को बॉटम फिशिंग करने का बड़ा मन होता है। उनको लगा होगा कि मेरे हाथ से 60% की रैली मिस हो गई। और बहुत लोग जो हायर लेवल पे ट्रैप हो चुके हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि काश मेरा बाइंग प्राइस आ जाए तो मैं इधर पे माल वाल बेच के भाग जाऊं। तो इसी बीच में गैस 2-3 रिपोर्ट ऐसी है जिनका पता हम सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पता लगाना, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा शेयर भी काफ़ी इंपैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गैस एफएम की एंट्री के संग एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हमें आज के दिन बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल चुका है। तो क्या है पूरी खबर और कैसे गैस हम लोग स्टॉक मार्केट में न्यूज़ के बलबूते पे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, उसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी की, कल ही दोस्तों मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे नेस्डेक में अच्छी खासी उछाल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही। और दोस्तों ग्लोबली जो रैली अभी के टाइम इंटरनेशनल मार्केट विटनेस कर रहे हैं, जहाँ पे 1-1.5 महीना में गैस बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए जो यूरोपियन बाजार से डील करते हैं, उन सब में गैस 8-8%, 10-10% की रैली हो चुकी है। और निफ्टी दोस्तों अडानी के न्यूज़ की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बट येस, आज हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में तो वो धूम दिखाई नहीं पड़ी। बट येस, निफ्टी के सिलेक्टिव स्टॉक जो गैस बैंकिंग और एनबीएफसी से डील करते हैं, चाहे वो बजाज फिनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, और भी जो अलग बैंकिंग स्टॉक्स हैं एसबीआई एफएसबीआई, उन सब में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। और जिसकी वजह से गैस आज हमें बॉटम से तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास एक उछाल और हेल्दी जो रैली है विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस इस रैली से अपने पोर्टफोलियो कंपेयर करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग स्टॉक से एनबीएफसी है तब दोस्तों आपका पोर्टफोलियो हरा भरा होगा, क्योंकि आज बैंकिंग स्टॉक्स में 2% के आसपास उछालता। रही बात दोस्तों मिड कैप की बात की जाए, वो फ्लैट था, 54 पॉइंट डाउन था। रही दोस्तों स्मॉल कैप की, इसने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मोटा मोटी गैस अगर आपके पास निफ्टी के टॉप 10 जाइंट कंपनी है तभी पोर्टफोलियो में आपकी उछाल होगी। बट यस, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक्स रखने के बावजूद भी आज मार्केट में उन सब जो ब्रॉडर रैली होती है वो विटनेस होता हुआ देखने को नहीं मिला। लेने के लिए दोस्तों आज निफ्टी ने अच्छा खासा रैली विटनेस किया। बट अगर आप देखें एनएससी पे जो भी शेयर्स लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसमें गैस 1300 जो स्टॉक है वो डिक्लाइन कंडीशन में हमें देखने को मिले हैं। और रही बात एडवांसेस की, उसमें गैस महज 700 शेयर्स का ही नाम देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि निफ्टी में ही कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली की वजह से आज निफ्टी और सेंसेस का जो चार्ट है और बैंक निफ्टी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी 50 आते हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें दिखाई नहीं दी है। बीच में गैस मेरा इन्वेस्टमेंट करियर में अभी तक दोस्तों शायद ही मैंने कोई ऐसा केस देखा होगा जहाँ पे अपने बॉटम से एक दिन में कोई भी स्टॉक 60% के आसपास अप होता है। तो जिनका सबको अच्छे से पता है आज खुलते ही हमें 30% 25% का फिर से डाउन साइड देखने को मिल रहा था। मतलब गैस मानो ऐसा हो गया था कि एक लोअर सर्किट हिट हो रहा है तो फिर से गैस वो नेक्स्ट बार जो ट्रेडिंग हो रही है वो फिर से लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं गिरता है बाउंस बैक करता है, फिर बाउंस बैक करता है, फिर गिरता है, फिर नया लो लगाता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो आज बॉटम से गैस बहुत लोगों ने 1000 के आसपास जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया होगा, करेज दिखाया होगा, उनके शॉर्ट टर्म में पैसे बने। बट इधर पे कैसे क्वेश्चन है, क्या रैली सही में सस्टेनेबल होगी? क्या सही में स्टॉक का जो प्राइस है 4000 के आसपास जाएगा? क्या सही में अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स है हमें वैल्यू बाइंग करने का मौका दे रहे हैं? बिकॉज हमें ये सिखाया गया है, पढ़ाया भी गया है कि कोई भी कंपनी को अगर आप क्राइसिस में खरीदते हैं, अगर वो लीडर होती है तो हमें लॉन्ग टर्म में डबल क्या ट्रिपल मुनाफा भी होता है। ये बात क्या वॉरेन बफेट भी सिखाते हैं। लेकिन सही में क्या ये अडानी के केस में संभव है या फिर नहीं है? बिकॉज इसके पहले भी गैस कॉर्पोरेट जगत में ऐसे ऐसे इवेंट हुए हैं जहाँ पे बिलीनियर और बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उनके शेयर्स तो ध्वस्त हुए ही, और वो कभी निफ्टी के माफ कर दोस्तों वो कभी भी भारत के टॉप 10 अमीर में आते थे। आज गैस वो टॉप 1000 में भी नहीं है। तो ऑफकोर्स क्या ये बाउंस बैक सही में सस्टेनेबल होगा या फिर आने वाले कल में हमें इन सब से दूर रहना चाहिए?
गैस मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, बॉन्ड मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट होता है। और सही में अगर आप मुझसे पूछे तो इक्विटी मार्केट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बॉन्ड मार्केट ही कंट्रोल करता है। बिकॉज कोई भी शेयर, आपको अच्छे से पता है, उसके पीछे एक बिजनेस होता है। बिजनेस को पैसा उठाने के लिए कहाँ कहाँ पूंजी की उठाने की आवश्यकता होती है। एफ लाते हैं, आई लाते हैं, और वो क्या करते हैं, बैंकों से लोन देते हैं। कभी कभी बैंक उनको लोन नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड से पैसा उठाते हैं, रेस करते हैं। चाहे वो नेशनल मार्केट की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, उनके बॉन्ड के रेट काफ़ी गिर रहे थे, जिसकी वजह से और भी हल्ला मचता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में कैसे, आपको अच्छे से पता है, कल की एएसएम लिस्ट के बाद मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस कम हुआ, जहाँ पे लोगों को ये लगा कि चलो सेबी की इधर पे एंट्री हो चुकी है, बड़े बड़े गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने इधर बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, तो द वर्स्ट इज़ ओवर। बट मेरे हिसाब से गैस वर्स्ट या फिर बेस्ट, ये तो गैस आप जज करिएगा, बिकॉज आप मुझसे ज़्यादा सेंसिबल है। बट इसी बीच में गैस आपको पता होना चाहिए कि डो जोन्स, अमेरिका बाज़ार कितना बड़ा बाज़ार है और उनकी रेगुलेटरी बॉडी कितनी मजबूत हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे गैस वो फोकस कर रहे हैं कि डो जोन्स में जितनी भी सस्टेनेबिलिटी जो इंडेक्स है, उसमें गाइस अडानी को हटा दिया जाएगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस शेयर इन फोकस एस डो जोन्स एक्सक्लूड स्क्रिप्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो अपने आप में गैस एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बिकॉज यहाँ पे गैस कोई भी सस्टेनेबिलिटी जो इंडेसेस है, अगर उससे कोई कंपनी हटती है तो वहाँ पे गैस काफ़ी नर्वस का साइन होता है। उधर पे गैस एथिक्स का मामला होता है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, टाटा ग्रुप के शेयर ने अच्छे पैसे बनाए, बट उसके पीछे गैस टाटा ग्रुप से जितने हम लोग मोहब्बत करते हैं, उनके शेयर्स ने जितने लोगों को करोड़पति अरबपति बनाया, उससे ज़्यादा गैस मोहब्बत हम लोग रतन टाटा साहब से करते हैं। बिकॉज उनके जो प्रोमोटर हैं, उनके अंदर एथिक्स है, और जिसके वजह से हम लोग उनको कोई भाव पे खरीद लेते हैं। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है, कल के दिन बहुत लोग काफ़ी निराश हो गए थे कि सेबी को अगर एएसएम लिस्ट में डालना ही था तो तबाही के बाद क्यों डालें, क्यों वो पुलिस वाला कांड हुआ कि सब कुछ खत्म हुआ, तब पुलिस की एंट्री हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो आज गैस मोडीज और फिच की बात की जाए, उन्होंने थोड़ा सा आउटलुक को स्टेबल बताया, बॉन्ड के आउटलुक को, चाहे वो अडानी पोर्ट की बात की जाए या फिर एंटरप्राइजेस की बात की जाए, बिकॉज उनके पास असेट्स हैं। बट आने वाले कल में गैस जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डेट का बर्डन है, तो आने वाले कल में क्या सही में भारतीय बैंक, एलआईसी उनको बैकअप देंगे या फिर नहीं देंगे। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट के बाद क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने जो गैस इधर पे हथियार चलाया है, इससे अडानी के शेयर्स काफ़ी बैकफुट में आ गए हैं। खुद गैस गौतम अडानी बैकफुट में आ गए हैं। बट इसी बीच में उनकी तरफ से जो एफपीओ कैंसिलेशन हुआ, बहुत लोग इसको हीरोइक एक्ट की तरह ज़रूर समझ रहे हैं। अच्छे से पता है दोस्तों, मैंने कल के दिन इस बात को क्रिटिसाइज़ भी किया था ओपनली। मैंने क्या बताया कि देखने का नज़रिया लोगों का दूसरा होता है, और तीसरा भी हो सकता है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं किया, बहुत लोग ये बोलेंगे चलो कर तो लिया, बहुत लोग ये समझेंगे कि अगर इस तरह का एएसएम लिस्ट में कोई एफएनओ का स्टॉक होता है जो टेक्निकली सही नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट सेंटिमेंट बहुत ख़राब होता है तो हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि बियर कार्टेल उसने उसका बहुत ही फ़ायदा उठाता है, जिससे शेयर होल्डर्स पूरा सड़क पे आ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और कैसे गवर्नमेंट पे भी सवाल उठता है। तो एफएनओ की जो एंट्री पे, मतलब जो भी स्टॉक्स आते हैं, उसमें कोई सर्किट लिमिट नहीं होता है। बट अगर वो एएसएम लिस्ट में आते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मार्जिन्स नहीं मिलेंगे। जो काम करना है कैश पे करो और डिलीवरीज लो। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों को ये चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा, बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे। बट सेंटीमेंट को देखते हुए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोग बस एक ही बात मान रहे थे कि भाई मार्केट बंद कर दो, इसमें ट्रेडिंग करना बंद कर दो, कम से कम पैसे घटेंगे तो नहीं। बिकॉज अपने आप में गैस ऑल टाइम हाई से कोई स्टॉक 4000 से 1000 एक महीना में हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो निवेशक उसमें निवेश किए हैं, उनकी रातों की नींद और चैन उड़ जाएगी। इसी बीच में गैस निर्मला जी, आपको अच्छे से पता है, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर दिखाई पड़ती है। इनसे भी गैस बहुत ज़्यादा लोग होप पालते हैं, और लोग बोल रहे हैं कि आप आइए समझाइए। दोस्तों इधर मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से कोई चीज़ को रिलेट नहीं करूंगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं दोस्तों, मैं हमेशा अनबाइस्ड व्यू देता हूं। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को ख़राब भी लगता है, बट दोस्तों मेरा काम है हमेशा अनबाइस्ड व्यू आपसे प्रेजेंट करना। ऑफ कोर्स आपको अच्छे से पता है कि एलआईसी और एसबीआई, इन दोनों का नाम दोस्तों हर एक बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, एकदम सामने दिखाई पड़ता है। आपको अच्छे से पता है, बीच में गैस मैंने आपको 3-4 रिपोर्ट दिया कि जो बैंकिंग स्टॉक फॉल हो रहे हैं उससे बिल्कुल ही पैनिक ना करें। बिकॉज जितना भी गैस लिमिटेशन है, चाहे वो एलआईसी की बात कीजिए, 56,000 करोड़ के आसपास अडानी ग्रुप को उन्होंने लोन दिया है, जो कि गैस उनके वेल्थ का 1% है। और रही बात एसबीआई के एक्सपोजर की, कल ही के दिन फाइनलाइज हुआ, जहाँ पे आरबीआई ने जब डंडा मारा, एसबीआई ने बता दिया कि 21 से लेकर 23 करोड़ के आसपास लोन वो दिए हैं। आज गैस एसबीआई के नंबर्स हैं, ब्लास्टिंग नंबर्स से उम्मीद से काफ़ी अच्छे थे। तो अभी के टाइम में गैस एफएम ने ये बताया है, ये सांत्वना दी है कि अगर कुछ लोन डिफ़ॉल्ट होता है या फिर कुछ क्राइसिस आती भी है, तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है और जो हमारी सबसे बड़ी कंपनी एसेट, जिसको हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं, एलआईसी,
वो इस एक्सपोजर से परमिसेबल लिमिट में उन्होंने लोन दिया है, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस शीट में कोई डेंट नहीं होगा। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी पीएसयू बैंक से बदनाम क्यों हैं, बिकॉज उनकी एनपी अचानक से स्पाइक होते हैं और इसकी वजह से बहुत लोग खरीदना नहीं चाहते। बट गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, बड़े से बड़े क्राइसिस में कभी भी इस तरह घटनाक्रम अगर होता है, मुझे याद है गाइस 1992 में जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस समय भी दोस्तों एसबीआई और एलआईसी का नाम था। अगर दोस्तों ये सब कंपनी इनसे दूर रहते हैं और अगर डैमेज होता भी है, लिमिटेड अगर होता है, तो ऑफकोर्स गाइस ये बैंकिंग सिस्टम के लिए, हमारी एनबीएफसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, कोई देश का दोस्तों बैंकिंग एनबीएफसी सही नहीं रहेगा, उस देश में तरक्की नहीं होगी, एफआईएस नहीं आएंगे। तो ऑफकोर्स गाइस इस बात से आज मार्केट ने काफ़ी रिएक्ट किया और जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक सहित बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में भी हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल चुकी है। बात अडानी पोर्ट की या फिर किसी की भी, दोस्तों मैंने क्या बताया, कल के दिन मैंने कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं था, लाइक स्टॉक फटाफट में मैंने ये बोला था कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई अगर आपको चूज़ करना हुआ तो आप किसको चूज़ करेंगे अडानी के स्टॉक्स में, तो मैंने अडानी पोर्ट का नाम लिया था। लेकिन गैस मैंने ना खुद इसमें इन्वेस्ट किया है और ना मैं इन्वेस्ट करने का विलिंग करता हूँ। लेकिन यस, अगर आप दूसरे अडानी स्टॉक्स को देखें, इनके पास एसेट्स है, इनकी प्राइस टू भी रीजनेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस मतलब कोट को या फिर इस कमेंट को कोई पॉलिटिकल एंगल से जोड़िएगा मत। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी कैसे जब बड़ी क्राइसिस आती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। हर्षद मेहता का एक्सपोज इसलिए हुआ बिकॉज गवर्नमेंट का सपोर्ट अचानक से मिलना बंद हो गया, एसबीआई एलआईसी डायरेक्टली अपना पैसा मांगना शुरू कर दिए। तो मेरा गैस बस एक ही प्रश्न है, मुझे गैस कोई भी डर नहीं है कि आने वाले कल में ये कितना गिरेगा, कोई लालच नहीं कितना भाग सकता है, बिकॉज मैंने इधर पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है। और ऐसा नहीं दोस्तों इन्वेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको गुमराह करूँगा, मैं गैस अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। जब मेरे पास गैस अंबानी, रिलायंस, टाटा और भी बहुत सारे ग्रुप का जब विकल्प मौजूद हैं जिनके प्राइस टू अर्निंग 25 से नीचे हैं, 30 से नीचे हैं। आप बोलेंगे, आपकी बहुत लोग कनेक्ट करेंगे कि सर मान के चलिए कि अडानी को अगर गवर्नमेंट से या फिर रेगुलेटरी बॉडी से थोड़ा सपोर्ट मिला तो अंबानी को लेके भी न्यूज़ आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंबानी के पास दो कैश काऊ है, सबसे पहले जियो और दूसरा दोस्तों रिलायंस रिटेल। तो अपने आप में कैसे उनकी बैलेंस शीट कितना मजबूत है बताने की आवश्यकता नहीं है। एबिटा की बात की जाए 80,000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरा कैसे एक ही मानना है कि मार्केट में विकल्प बहुत मौजूद हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 50% डाउन है, ब्रॉडर मार्केट में रैली नहीं होने की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में लाइक मौका मिल रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक ही ग्रुप पे निवेश करने का नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ये ग्रुप अच्छा लगता है, आपको अगर वैल्यू दिखाई पड़ती है, देन गैस यू कैन गो फॉर इट। लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई भी चीज़ सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट का एंगल आता है जो गैस अपने आप में ही काफ़ी डेंजरस हो जाता है, पे गैस हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखिए अडानी और जो हिंडनबर्ग का कार्ड हुआ है, इसमें गैस अडानी इंटरप्राइजेस केस रीचेस सुप्रीम कोर्ट। अभी तक पे गैस कोई भी चीज़ का अंजाम जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है ना, वो चीज़ बहुत ही ख़राब हो जाती है। मेरा गैस पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे वो अब वग्रांकी की बात की जाए या फिर अनिल अंबानी के शेयर्स की बात की जाए, फ्यूचर रिटेल की बात की जाए, येस बैंक की बात की जाए, सबका दोस्तों एक ही हाल होता है कि एट द एंड में हम लोग सही में उसको एक बहुत ही पुराने और बहुत दर्दनाक स्टोरी से याद करते हैं। तो मेरा कैसे ऐसा मानना है कि अगर आपको निकलने का मौका मिल रहा है, यस बहुत लोग मुझसे पूछ रहे कि सर अडानी विलमार कैसा है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटली वो ठीक है, अच्छी कंपनी है, शेयर प्राइस गिरने से उनका मार्केट साइज़ ख़त्म नहीं होगा, एडिबल ऑयल में उनका मार्केट साइज़ अच्छा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी 70-80-60 के पी पे हैं। जब मुझे कहते एफएमसीजी में एक बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मैं उधर पे जाना पसंद करूँगा। येस, आपके पास वो कंपनी है तो डूबेगी नहीं, बट प्राइस क्रेशन कहाँ तक होगा, न्यूज़ कहाँ पे आके थमेगी, कोई न्यूज़ आएगी या फिर नहीं आएगी, ये कैसे हमें पता नहीं है। तो हमें गैस हमेशा उन सब में निवेश करना चाहिए जिसमें पिक्चर क्लियर हो जाए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट दोस्तों क्या फैसला लेगा, क्या होल्ड कर देगा, क्या ट्रेडिंग में चेंजेस आएंगे, यूएस में डो जोन्स से इनको जो रिमूव कर दिया गया, इससे क्या डेवलपमेंट होगा, एमएससीआई इंडेक्स में जो रिबैलेंसिंग होगी इसका नाम होगा या फिर नहीं होगा, अडानी के बहुत सारे स्टॉक निफ्टी इंडेक्स 50 के स्टॉक्स है उसमें क्या डेवलपमेंट होगी। तो इन सब में गैस माथा पेची करने से अच्छा है कि उन सब कंपनी में निवेश करें जो फंडामेंटली साउंड है, डिस्काउंट मिल रही है, जिससे गैस लाइक भारतीय बाजार चलता है, जिससे टैक्स कलेक्शन होता है, जो बिजनेस मोड क्रिएट करता है। और इसी की वजह से गैस मैं बहुत ही सेंसिबली इन सब पे कमेंट करता हूँ। बिकॉज गवर्नमेंट का बैकअप अगर हटा या फिर कोई भी एंगल अगर दूसरा हुआ, तब दोस्तों लोग क्या करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इनको बैकअप दिया, लेकिन यस बहुत लोग ऐसा मानते हैं। तो जो मानते हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं क्या मानता हूँ उसको छोड़ दीजिए। बट यस, जो शेयर बाज़ार में इवेंट हो रहा है, इससे हम लोग भी काफ़ी लाइक उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या रैशनल है, आपने आज बाइंग करी या फिर नहीं करी, या फिर पूरा अवॉइड करेंगे, या फिर एक सस्टेनेबल या फिर एक प्राइस का वेट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।